साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही, अस्पृश्यों के हक अधिकारों की विरोधी रही और बाबा साहब हमेशा अस्पृश्यों का, ओबीसी के लोगों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन कांग्रेस ने हर रास्ते में रोड़े अटकाए। जब 1932 में गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार बाबा साहब ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करके लाए, उसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना पैक्ट करने के लिए कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी ने मजबूर किया, जिसके कारण पूना पैक्ट हुआ और उसमें वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए हुए अधिकार कांग्रेस ने छीने, मोहनदास करमचंद गांधी ने छीने और पूना पैक्ट समझौता हुआ जिसमें आरक्षण की सुविधा दी गई। लेकिन जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर की बात आई तो मोहनदास करमचंद गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या पूना पैक्ट समझौते पर मोहनदास करमचंद गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? साथियों, ये बहुत हमारे विद्वान साथी जानते हैं और कुछ साथी जो नहीं जानते हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी दिल के कितने साफ थे। ये आपको इसी से पता चलता है कि उन्होंने उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए कांग्रेस ने उस पूना पैक्ट में जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी वो अपने शासनकाल में कभी पूरा नहीं किया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यहाँ तक क्लास 4 चपरासी की नौकरी का भी आरक्षण कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। ये कांग्रेस की नीतियां थी। इसके कारण और ना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने उनके जीवन काल में या उनके मृत्यु के बाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, इन लोगों ने भारत रत्न की उपाधि अपने जीते जी ही ले ली थी। अब बात करते हैं कि इसी बात से आरक्षण कैसे पूरा हो। बीएसपी पार्टी बनी और बीएसपी पार्टी को कांग्रेस खत्म करना चाहती थी, लेकिन बीएसपी के कारनामे, बीएसपी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही नागवार लगा। कांग्रेस को कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बसपा सरकार बना पाए। कांग्रेस ये चाहती है कि बसपा पार्टी खत्म हो और बसपा का वोटर कांग्रेस के पिछड़ों को बने। एक नेता जिन्होंने अपने को अम्बेडकरवादी बताया, बौद्धिस्ट बताया और उन्होंने अपनी एक राजनीतिक दल बनाया, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, कहीं जमानत नहीं बची, परेशान हो गए और अम्बेडकरवादी बनते थे, बौद्धिस्ट विचारधारा के बनते थे, लेकिन बीजेपी से में अपनी पार्टी का विलय किया और एक एमपी का टिकट मिला, वो वहाँ से चुनाव जीते और दोबारा उसी पार्टी से, बीजेपी से ही वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट देना उचित नहीं समझा, इस योग्य नहीं पाया और अंतिम क्षण तक 2019 में उनको आश्रय पर लालच में रोके रखा। जब पर्चा भरने का आखिरी समय निकल गया तब कह दिया मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। अब वो फड़फड़ा कर रह गए, कांग्रेस की शरण में गए, यानी बीजेपी को छोड़ा और दूसरी मनवादी पार्टी पकड़ी कांग्रेस ने उनका 5 साल तक खूब इस्तेमाल किया, जो चाहा वो कहलवाया और 2024 में ऐसी जगह से टिकट दिया जहाँ से वो जीत नहीं सकते थे और न जीते। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? अब कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर बसपा और बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जहर उगलवाया उनसे, लेकिन भारत की जनता, बसपा के लोग कांग्रेस की नीतियों से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा ये वो नेता नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस बुलवा रही है, उसकी तो मजबूरी है।
फिर जब देखा कि इसका कोई असर नहीं हुआ, ये नेगेटिव कांग्रेस को गया, तो राहुल गांधी अपनी सफाई देने के लिए रायबरेली पहुंचते हैं और वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं यदि 2024 में बसपा हमारे साथ होती तो भाजपा की सरकार न बनती। ये वास्तव में सच्चाई है, लेकिन राहुल गांधी ने इसके साथ झूठ क्या बोला किया, किस सच्चाई को उन्होंने छिपाया कि बसपा तो सरकार में जाने को तैयार थी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि किसी के साथ ऐसा न बोला जाए, कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इनको तो घमंड था, क्योंकि मुस्लिम समाज के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस को सलाह दे रहे थे कि बसपा से गठबंधन किया जाए। इनके पार्टी में 3 मनवादी नेता थे जो सलाह दे रहे थे कि सपा से गठबंधन किया जाए। मुस्लिम समाज की बात कांग्रेस ने नहीं मानी और मनवादी नेताओं की बात मान करके सपा से समझौता किया। और दिल्ली मीटिंग में जब बसपा को साथ लेने की बात आई तो सपा के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा, ये इंडिया गठबंधन बसपा को साथ लेता है तो हम अलग हो जाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया। और तो और बम्बई की मीटिंग में लालू यादव ने कहा, बसपा को बुलाया किसने? ये थी इस बात को राहुल गांधी, कांग्रेस जानती थी कि बसपा के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, तो बसपा को क्यों नहीं लिया? इन लोगों पर जो बसपा के खिलाफ जहर उगल रहे थे उनको क्यों नहीं रोका? इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, जिन्होंने सभी पार्टियों को जोड़ा था, वो भी चाहते थे कि बगैर बसपा के बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन होगा। उनकी भी बात नहीं मानी गई। अंतोगत्वा जब उन्होंने देखा यहाँ पर सिर्फ इंडिया गठबंधन के कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं और ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, तो पाला पलट गए, इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए। ये कांग्रेस का घमंड, ये राहुल गांधी का घमंड ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। इस सच्चाई को राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? ये सत्य है कि यदि बसपा साथ में होती 2024 के चुनाव में, तो कम से कम 100 सीटें कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की बड़ी होती और पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनी होती। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर अपनी कमियों को देखने की जरूरत है। अब कांग्रेस ने उसी नेता को, जिसे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लखनऊ भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उस नेता ने मजबूरी में लखनऊ आकर उसने कहा कि वो बीएसपी पार्टी, 1 सीट वाली पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सीटें जीत पाएंगी, 60 सीटें जीत करके भाजपा की मदद करेगी। देखिए, कभी ना कभी सच्चाई तो निकली जाती है। बोला था बसपा का ग्राफ गिराने के लिए, लेकिन ये उल्टा हो गया उस नेता के लिए, और उस नेता के लिए नहीं बल्कि नेता के आका के लिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, कि राहुल गांधी का भेजा हुआ नेता कह रहा है कि बसपा की ताकत 60 गुना बढ़ गई। मतलब एक विधायक वाला 60 विधायक जिताएगा, मतलब बसपा की ताकत 60 गुना बढ़ गई। ये तो बहुत बड़ी ताकत बढ़ गई, ये कांग्रेस ने मान लिया। और ये चीज़ अन्य विरोधी दल मान रहे हैं, इसलिए सभी बसपा को रोकना चाहते हैं, बसपा की बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा एक टीवी चैनल पर एआईएम के प्रवक्ता एंकर के पूछने पर बताया कि आजम खान जेल से छूटने के 1.5 महीने पहले उनका यह निश्चित हो गया था, उनको कहाँ रहना है, क्या करना है, उनको पहले से निर्धारित हो गया है। इसके बाद वो छोड़े गए हैं, छूटे नहीं, छोड़े गए हैं। तो अब ये चीज़ कि ये जो बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है और सर्व समाज बसपा की तरफ आ रहा है, हद तो जब हो गई कि मुस्लिम समाज इस समय बसपा पार्टी जिस तरह से ज्वाइन कर रहा है, इससे सभी की चूल्हें हिल गई हैं। क्योंकि 20% मुस्लिम और 25% दलित, 45 और मोस्ट ओबीसी, सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई ओबीसी की जातियाँ, वो और न्यायप्रिय सामान्य जातियाँ
ये मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सक्षम है। इनका वोट प्रतिशत 60 से 70% पहुंच रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि 2022 में 100% मुस्लिम ने सपा को वोट दे करके ओबीसी के सभी नेता सपा में जा करके सरकार नहीं बना पाए हैं। अब वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है। ये सब लोग जानते हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।